नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे धे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आपको बता दूं, 13 सालों से आपके प्यार में तड़प रही है इस नाम की सुंदर कन्या, बिना मांगे सब कुछ देगी, इसका नाम और पता जान लो, वरना बाद में बहुत अधिक पछताओगे, क्योंकि इस समय आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कन्या का नाम और पता बताने वाला हूँ जो इस समय शीघ्र ही आपके जीवन में दस्तक देगी। वह आपके प्यार 13 साल से तड़प रही है, वह अब तक आपका इंतजार कर रही थी। अब तक वह सब्र कर रही थी, लेकिन अब सब्र का इम्तिहान पूरा हो चुका है। वह जबरदस्ती आपके करीब आएगी, जबरदस्ती प्रेम मिलन भी होगा जिंदगी में, पहली बार ना चाहते हुए भी भरपूर शारीरिक सुख मिलेगा, और इस कदर आपका प्रेम मिलन होने वाला है जिसे आप जीवन भर भूल नहीं पाएंगे। ये समय आपके लिए जिंदगी भर का यादगार बन जाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे आप पहले से ही जानते हैं। वह आपको पाने के लिए, आपको हासिल करने के लिए 16 सोमवारी का व्रत भी कर चुकी है, कई तरह का पूजा पाठ भी कर चुकी है। इसीलिए इस समय उसे आपकी जिंदगी में आने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। वह आपको हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। वह आपके लिए किसी से भी लड़ सकती है। साथ ही साथ इस समय पूरे 12 साल बाद नजदीक आएंगे बुध और गुरु बृहस्पति, आपके राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन। जीवन के कई क्षेत्रों में शानदार और चमत्कारिक लाभ होगा, बिना मेहनत का बड़ा फल आपको मिलेगा, बिन मांगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपका जीवन लग्जरी लाइफ में व्यतीत होगा। इस समय आप अपने जीवन का असली सुखों का एहसास करने वाले हैं। धरती पर ही आपको स्वर्ग वाला सुख मिलेगा, लेकिन इसका संपूर्ण लाभ लेने के लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा, तभी आप अपने जीवन के सभी प्रकार के तमाम दुख, संकट, परेशानी, रोग, बीमारी, कर्ज सबको दूर कर पाएंगे और अपने जीवन में खुशियों का संचार कर पाएंगे, और अपने साथ साथ अपने पूरे घर परिवार में खुशहाली ला पाएंगे। और यह कन्या जो 13 सालों से आपके प्यार में तड़प रही है, उसका नाम, पता, घर परिवार सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहे। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। देवों के देव महादेव आपके जीवन के तमाम प्रकार के दुख, संकट को हर लेंगे और आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। तो दोस्तों, अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे थोड़ा ध्यान से समझने की प्रयास करें, तभी आप इसे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और इसका संपूर्ण लाभ भी ले पाएंगे, इसे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार बुध और गुरु की युति बनने जा रही है, जिससे कुछ राशि वालों का भाग्य चमक सकता है, जीवन संवर सकता है। लेकिन मैं इस वीडियो में मैं सिर्फ आपकी राशि के बारे में ही बात करूंगा। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। और आज इस समय जो अपने भाग्य और किस्मत
आपको नहीं चमका पाए वह जीवन भर पछताएंगे, क्योंकि इस समय आप जितना मेहनत करेंगे उसके 10 गुना अधिक आपको लाभ होगा। इस समय आपके ऊपर बुध देव और देवगुरु बृहस्पति आपके ऊपर विशेष मेहरबान रहेंगे। साथ ही साथ इस समय ये खूबसूरत कन्या शीघ्र ही आपके जीवन में दस्तक देने वाली है और यह आपके लिए भाग्यशाली भी है। लेकिन कुछ गलती करने से मैं आपको मना करूंगा, वह गलती भी आपको नहीं करना है, वरना उम्र भर पछताएंगे। और इस वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करें, नहीं तो कई सारे महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस कर जाएंगे और बाद में बोलेंगे गुरुजी हमें लाभ तो हुआ पर उतना नहीं जितना आप बोले थे। मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आप शुरू से लेकर के आखिरी तक इस वीडियो को देखेंगे तो मैं जितना बताऊंगा उससे अधिक आपको लाभ मिलेगा। पर यह अचंभित घटना आपके जीवन में होने से कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए गुरु और बुध का संयोग बेहद ही फलदायी और संपूर्ण सकारात्मक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यह संयोग आपकी राशि से लग्न भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान सबसे पहले आपके व्यक्तित्व में गजब का निखार आएगा, आपके सौंदर्य और आकर्षण में वृद्धि होगा, आपकी पर्सनैलिटी में सुधार होगा, आपके जीवन शैली में सुधार होगा, आपके रहन सहन और तौर तरीका पूरी तरह से बदल जाएगी, जिसके वजह से आपके सामने से भी इस समय 2-3 नए प्रेम का प्रस्ताव आएंगे। वहां पर आप बड़े दुविधा में पड़ेंगे, सही निर्णय ले पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको समझ नहीं आएगा कि कौन मेरे लिए सबसे अधिक भाग्यशाली है और किसको मेरे जीवन में आने से मेरा जीवन खुशहाल हो जाएगा, जीवन में 4 चांद लग जाएगा, भाग्य और किस्मत चमकने लगेगा। वहाँ पर आपको थोड़ी धैर्य रख के जीवन में आगे बढ़ना होगा। इस समय किसी भी कार्यों को लेकर के आपको बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि जो आपकी किस्मत में लिखा है वह तो आएगा ही, लेकिन जल्दीबाजी में आप गलत फैसला ले सकते हैं और उससे जीवन में परेशानी आ सकती है। जाने अनजाने में आपसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाएगी जिससे आपको बाद में पछतावा हो सकता है। वहीं इस समय आपके परिवार के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और आपके हर कार्यों में घर परिवार का पूरा साथ और सहयोग आपको मिलेगा। घर परिवार में इसी प्रकार का आपसी मतभेद, तनाव या मनमुटाव चल रहा था तो वह इस समय आप दूर करने में सक्षम रहेंगे, पर घर परिवार में खुशहाली लाने का कार्य करेंगे और आपके फैसले से सभी कोई प्रसन्न रहेंगे। साथ इस समय शादीशुदा लोगों का दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। पति के बीच इसी प्रकार का अनबन चल रहा था तो वह इस समय दूर हो जाएगा और पति दोनों एक दूसरे भावनाओं का सम्मान करेंगे और एक दूसरे से काफी संतुष्ट और खुश रहेंगे। और जीवन साथी का पूर्ण साथ और सहयोग मिलने की वजह से आप सभी कार्यों में अपार सफलता हासिल करेंगे। साथ ही आप इस दौरान काफी कुछ नया सीखेंगे जो आपके करियर में वृद्धि कराएगा और मनचाहा फलों की प्राप्ति करेंगे। वहीं इस दौरान अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव आ सकता है और विवाह बताए भी हो सकता है। साथ ही गुरु की कृपा से आपके नए लोगों के साथ संबंध बनेंगे। कुछ बड़े बड़े अधिकारियों के साथ आपका मित्रता हो सकती है। बड़े बड़े लोगों तक आपका पहुंच रहेगा, जिससे आपको भविष्य में बहुत अधिक लाभ होगा। वहीं इस समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा और मनोकामना पूरी हो सकती है। जिस
चीज के लिए आप चिंतित थे या परेशान थे, वह चिंता अब आपकी दूर होने वाली है। इस दौरान आपकी सुख सुविधाओं में तेजी से वृद्धि होगी। इस समय आपको भरपूर शारीरिक सुख के साथ साथ अपार भौतिक सुखों की प्राप्ति होगा। साथ ही अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आपको इस दौरान आपको चुनाव में विजय मिल सकती है और कोई आपको अच्छा बड़ा पद भी मिल सकता है। इस समय आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, सामाजिक वर्चस्व में वृद्धि होगा। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा में अपार वृद्धि होने का योग है। जो लोग समाज में आपकी बातों का वैल्यू नहीं करते थे, आपकी बातों का कदर नहीं करते थे, वह लोग भी अब आपको सलाम करेंगे। आपका नाम और पहचान दूर दूर तक बढ़ेगा। आप अगर इसमें राजनीतिक क्षेत्र में हाथ आजमाना चाहते हैं, रियासत जरूर करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। किसी पद की प्राप्ति हो सकती है। वहीं इस समय आप कोई वाहन या प्रॉपर्टी या मकान खरीद सकते हैं, क्योंकि इस समय आपकी कुंडली के अनुसार आपको नया वाहन, नया मकान और प्रॉपर्टी का प्राप्त होने का योग है। अगर आप लंबे समय से किराए की मकान में रह रहे हैं तो इस समय आप खुद का मकान भी खरीद सकते हैं। अगर आप लंबे समय से कोई वाहन खरीदने का विचार कर रहे थे तो इस समय आपका ये सपना पूरा हो सकता है। इस समय कोई बड़ी महंगी प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। वहीं इस समय आपके माता और ससुराल जनों के साथ संबंध मजबूत होंगे। ससुराल की तरफ से कोई बड़ी महंगी गिफ्ट भी आपको हासिल हो सकती है। वहीं आपके द्वारा बनाई जा रही नई योजनाएं लाभकारी साबित हो सकती हैं। घर में खुशी का माहौल रहेगा। इस समय आपको समय समय पर आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। सरकारी पक्ष से भी धन लाभ होने का योग है। अगर आप लंबे समय से सरकारी नौकरी कर रहे हैं और अगर आपका वेतन लंबे समय से अटका हुआ है तो इस समय सारा वेतन एक साथ में जोड़कर मिलने वाला है। वहीं इस समय आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पैसों से संबंधित सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर पैसों की वजह से कोई काम आपका अटका हुआ है तो वह कार्य इस समय आपका संपन्न हो जाएगा। वहीं इस दौरान आपकी वाणी में सुधार देखने को मिलेगा। आप अपनी बातों से किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो। मुश्किल से मुश्किल कार्यों में सफलता हासिल कर सकते हैं, जिससे लोग इम्प्रेस होंगे और आपके बिगड़े हुए कार्य भी बन जाएंगे। आप अपने बातों से किसी को भी अपने ऊपर आकर्षित कर सकते हैं। साथ ही नौकरी पेशा लोगों का प्रमोशन हो सकता है। अगर आप लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट हो, अगर उसमें प्रमोशन होता है तो इस समय आपका प्रमोशन होना तय है। आय वृद्धि के जबरदस्त योग बन रहे हैं। कई क्षेत्रों से आपको भारी भरकम धन लाभ होने का योग है। हर कार्य में सफलता हासिल कर सकते हैं आप। जो भी काम, कारोबार, रोजगार, व्यापार, धंधा, उसमें जो भी दिक्कतें और परेशानी आ रही थी वह अब दूर हो जाएगी और अब उससे आप अच्छा खासा धन अर्जित कर पाएंगे। इस समय आप अपने पैसों की ताकत की वजह से जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। आपको संतान से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इस समय आपकी शैतान भी बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, जिसके वजह से समाज में आपके साथ साथ आपके संतान का भी मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में और आपके प्रेम जीवन के बारे में। दोस्तों, आपको बता दूं कि आपका प्रेम जीवन में पहली बार इतनी
बड़ी महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है आपको। मनचाहा बड़ी सफलता मिलेगी जिससे आप लंबे समय से पसंद कर रहे थे और आप इजहार नहीं कर पा रहे थे या प्रेम का प्रस्ताव नहीं कर पा रहे थे। इस समय वह आपको सामने से अपना प्रेम का इजहार करेगी और दोनों का प्यार भी लंबे समय तक चलेगा। उससे आपको भरपूर शारीरिक सुख मिलेगा, काफी रोमांटिक रहेगा और किसी से अब बेइंतहा प्रेम करते हैं और उसे अपना प्रेम का इजहार कर रहे हैं, लेकिन वह नहीं मान रही है, तो अब वह आपको हाँ कर देगी जिससे आपके जीवन में खुशियाँ आएगी। इस समय आपको प्रेम जाति जीवन में थोड़ा मेहनत करने से भी आपको अधिक सफलता मिलेगी और साथ ही साथ इस समय एक ऐसी कन्या से आपका मुलाकात होने वाला है और प्रेम सुख मिलने वाला है जो आपको हासिल करने के लिए 16 सोमवारी का व्रत कर रही थी, भगवान का पूजा पाठ कर रही थी। उसे मिल जाने से आपकी तलाश समाप्त हो जाएगी और उसका भी तलाश समाप्त हो जाएगा। वह आप में ही अपनी पूरी दुनिया देखेगी, पर वह आपकी हर माँ की मुराद पूरी कर देगी, भरपूर प्रेम सुख देगी, अपने आप को आपके लिए समर्पित कर देगी। इस समय आप किसी भी शादी विवाह पार्टी फंक्शन में जाएंगे, वहां पर आपको इस कन्या से मुलाकात होगी और यह खूबसूरत कन्या आप देखते ही उनके ऊपर आकर्षित हो जाएंगे और ना चाहते हुए भी आपकी कम उसकी ओर बढ़ने लगेगी और आप उनसे वार्तालाप करेंगे और वह भी आपको बहुत अधिक पसंद करेगी। दोनों का वार्तालाप काफी गहरा होगा और उससे आपका प्रेम प्रसंग की शुरुआत हो सकती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगेंगे, एक दूसरे से अटूट प्रेम हो जाएगा, एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो जाएगा और यह कन्या आपके लिए काफी भाग्यशाली भी है। इसके आपके जीवन में आने से आपके अंदर और भी अधिक निखारा जाएगी और यह आपकी हर इच्छा हर मन की मुराद पूरी करेगी। पूरी दुनिया आपको धोखा दे सकती है, लेकिन यह आपको कभी भी धोखा नहीं देगी। इसका नाम का पहला अक्षर बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। अंग्रेजी में नाम का पहला अक्षर है पी। आपके जीवन में सबसे अधिक आने का जो प्रबल योग बन रहा है वह है पी अक्षर की कन्या, लेकिन 2-3 अक्षर और भी है जो आपके जीवन में इस समय आ सकती हैं। उसमें से है SRM के ये 4 अक्षर और है SRM के, लेकिन सबसे प्रबल योग बन रहा है पी अक्षर की कन्या, जो खुद से चलकर आपके करीब आएगी और आपसे बेइंतहा मोहब्बत भी करेगी। और अगर हो सके तो उसका जन्म का दिन पूछ ले। अगर उसका जन्म गुरुवार के दिन का हुआ हो तो और भी सोने के ऊपर सुहागा हो जाएगा। आपके जीवन में कदम रखते ही उसे कन्या का आपके पास रुपया पैसा धन दौलत शहरत घर गाड़ी बंगला सब कुछ अपने आप हो जाएगा। जीवन में किसी भी चीज का कमी नहीं रहेगी। कम समय में आप बहुत अधिक तरक्की कर जाएंगे। बड़े से बड़े चुनौतियों का सामना भी बड़े आसानी से कर लेंगे, लेकिन आपको कुछ सावधानी रखना है, कुछ गलती आपको नहीं करना है, तभी आपको इसका संपूर्ण लाभ मिलेगा। पहली बात, ये कन्या मिलने के बाद इन्हें आप धोखा बिल्कुल भी नहीं देंगे। इन्हें आप कभी भी प्रताड़ित नहीं करेंगे, कभी भी इनके ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे और उनके आत्मसम्मान को आप ठेस नहीं पहुंचाएंगे। अन्यथा या कन्या हासिल होने के बाद अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी आना प्रारंभ हो जाएगा। किसी भी महिला या औरत का अपमान ना करें। अगर जीवन में सफलता चाहते हैं, बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, जीवन में तरक्की ही तरक्की करना चाहते हैं,
तो आज से ही औरतों का सम्मान करना प्रारंभ कर दें, और अगर आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो अपमान भूल से भी ना करें। साथ ही साथ अपना बनाई हुई कोई गुप्त योजना या आप कोई काम कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, घर में किसी का शादी विवाह का बात चल रहा हो, तो आपको जब तक उसमें सफलता ना मिल जाए तब तक ये बात किसी को बताना नहीं है, किसी के साथ आपको साझा नहीं करना है, अन्यथा उसमें आपको सफलता नहीं मिल पाएगी और जीवन में परेशानी भी आएगी। बस इतनी सी ध्यान आप रख लें, आपके जीवन में चारों तरफ से खुशियाँ शीघ्र ही चल कर आएगी। जीवन के हर क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। आपके विरोधी, आपके शत्रु आपके सामने घुटने टेक देंगे। आप जीवन में जिस क्षेत्र में कदम रख देंगे वहां पर आपको विजय प्राप्त होगा। आपके साथ साथ पूरे घर परिवार के जीवन में खुशियां आ जाएगी। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान का उपाय मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। पास आने का प्रयास करती है तो हमारी नींद क्यों खुल जाती है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। जब आपके घर में यह आत्मा प्रवेश करती है तो आपके घर के आसपास जो दिव्य शक्ति होते हैं, जो आपकी रखवाली करने वाली देवी देवता आपकी कुल देवता होते हैं, जिनकी आप पूजा आराधना करती है, जो आपके घर में पूजा करने का स्थान है, जहां देवी देवताओं का फोटो या फिर मूर्ति अपने स्थापित किया है, वहां पर जो आप पूजा आराधना करते हो, वहां पर जो सकारात्मक है, जो वहां दिव्य शक्तियों का वास है, उन्हीं की वजह से आपका टूट जाता है। यूं मानव की दिव्य शक्ति देवी देवता आपको जगाने का प्रयास करती है। हर दिन यही खेल होते रहता है और आप इसे कुछ भी नहीं समझते हो। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपको इससे खतरा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इससे बहुत ज्यादा नुकसान है। अब आपको यह भी समझ आ रहा होगा कि आखिरकार इसे आपको खतरा नहीं है तो ही क्यों है, और अगर आता है तो उनसे नुकसान आपको क्यों हो जाता है। तो देखिए, बुरी शक्तियों जो होती है वह आपके घर में जब आती है तो अपने साथ बहुत ज्यादा नकारात्मकता भी लेकर आती है। बुरी शक्ति का अर्थ है नकारात्मकता। जब आपके घर में नकारात्मकता आता है तभी तो आपको नुकसान होता है, तभी तो धन लाभ नहीं होता है। तरह तरह की समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न होने लगता है। तो अब चलिए यह जान लेते हैं कि इस आत्मा से आपको कोई खतरा नहीं है। आखिर यह आत्मा है कौन? देखिए, यह आत्मा कोई और नहीं आपके पूर्वज है। आप भले ही उनको याद नहीं करते हैं, लेकिन आपकी पूर्वज जो होती है वह अपने परिवार को इतना जल्दी भूल नहीं पाए, इतना जल्दी वह अपने परिवार से रिश्ता नाता तोड़ नहीं पाते, और इसी वजह से आपके घर में कई कब्र आपके पूर्वज आते रहते हैं। आपकी पूर्वजों की आत्मा आपकी रखवाली करने आती है, आपको देखने आते हैं। तरह की आत्माओं से आपको खतरा तो नहीं होता है, लेकिन घर में आने से आत्माओं का आपके घर में नकारात्मकता प्रवेश कर जाता है, और इसी वजह से आपकी जीवन काल में आपके पूरे परिवार में पैसों की कमी, दुख, तकलीफ सब कुछ चलते रहता है। अगर ज्योतिष शास्त्र का मन तो आपके ऊपर इन आत्माओं का वास होना बिल्कुल सही होता है। यानी कि आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि आपके घर में जब आपके पूर्वजों का आत्मा भटकती रहता है, आते रहता है, तो आपके ऊपर जो भी व्यक्ति तांत्रिक क्रिया करने का प्रयास करता है, उनकी तांत्रिक क्रियाएं असफल हो जाती हैं।
उनके तांत्रिक क्रियाएं फलित नहीं हो पाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि यह जो आत्मा है यह आपके प्राणों की भी रक्षा किए है, आपकी दुश्मनों से आपको बचाए है। अब आपकी दुश्मनों से आपको कैसे बचे हैं उनके बारे में भी आपको समझना चाहिए। देखिए, आपकी जो दुश्मन है वह तांत्रिक क्रिया कर करके पूरी शक्तियों को, भूत पाटों को आपके घर में आमंत्रित करते हैं, लेकिन यह जो आपकी पूर्वजों का आत्मा है यह उनसे लड़कर उन्हें आपके घर से खड़े कर भगा देती और आपके घर में प्रवेश करने से भी उन्हें रोकते हैं। तो अगर एक तरफ से कहा जाए तो इनका आपके घर में होना कोई खतरा नहीं है। इस बात को आप समझ लीजिए। बस कुछ नकारात्मकता आपके घर में आ जाते हैं, उनसे आपको छुटकारा पाने की आवश्यकता है। देखिए न, तब मक्ता वहीं पर आता है जहां पर कूड़ा कचरा, गंदगी और नकारात्मकता को प्रवेश करने का जगह मिल जाता है। यानी कि आपके घर में अगर नकारात्मक शक्तियों को रहने के लिए जगह मिल जाता है तो वह यहीं पर रह जाता है, और अगर उसे जगह नहीं मिलता है तो उससे आपके घर में रहने में कोई दिलचस्पी नहीं होता है, वह आपके घर में नहीं टिक पाती। और आपके घर में जो नकारात्मकता की रहने की जगह है वह मकड़ी का जल, कूड़ा कचरा, गंदगी, अंधेरा, यह सभी चीज होती है। तो इन चीजों से जितना हो सके उतना आप लोग सावधान रहिए, इन चीजों को अपने घर में ना रहने दे, यही आपके लिए बेहतर होगा। मकड़ी का जाल आप साफ करते रहे, घर में कूड़ा कचरा अधिकतर ना फैलाएं, घर में रात को इधर उधर झूठे बर्तन या फिर आपको झूठ चीज नहीं रखना चाहिए। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर में जो भी पकवान बनते हैं, कभी कभार अगर आपके घर में पकवान बनते हैं तो आप उनको थोड़ा पहले अपने पूर्वजों को अर्पित करें। खाने से पहले, उसे झूठा करने से पहले थोड़ा उसे अपने घर के आसपास छिड़क ले, अपने घर में छिड़क ले तो आपके लिए बेहतर होगा। यह चीज आपको अपनी ध्यान में रखना है, आप भूल जाते हो इन चीजों को भूलने की आवश्यकता नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना। और अब भी बात यहीं पर खत्म नहीं होता है, एक और जो आपकी कुंडली में बड़ा सच निकल कर सामने आ रहा है उनके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। तो वीडियो को आप अंत तक देखते रह, लेकिन उनसे पहले आप लोगों से हम एक बात कहना चाहेंगे कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगे। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तमाम तरह की और भी समस्याएं, खींचतान और मानसिक कीड़ाएं आपके जीवन में चल रहे हैं, उन सब का कारण कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार की बाधा है। इसके उलट आपकी मानसिकता बहुत अच्छी है, आप किसी को जानबूझकर पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहती है, और अनजाने में भी यदि आपके हाथों कोई गलती हो जाती है तो आप मन ही मन उसका पश्चाताप भी करते हैं। फिर भी आपके जीवन में कष्ट परेशानियां हैं, तो ऐसा क्यों है? सोचने की बात है दोस्तों। ऐसा इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार की बाधा है जो आपके जीवन में सरलता को आने नहीं दे रही थी, तभी एक कर बापू आपके जीवन में आने नहीं दे रही है। जी हाँ दोस्तों, अब जब तक आप इस बाधा को नहीं काट तब तक ना तो ग्रहों की चाल का आपके जीवन पर कोई प्रभाव पड़ेगा और न ही देवीय कृपा भी
आपका कुछ भला कर पाएगी। या दोस्तों, बात कड़वी है लेकिन सत्य है, चाहे आप माने या ना माने। हमने कई ऐसे जातकों को देखा है दोस्तों जो हमसे यह शिकायत करते हैं कि गुरुजी, हमने जीवन भर ईश्वर की आराधना की है, माला फेरी है, तमाम तरह के कार्य किए हैं, यानी तमाम तरह के व्रत, उपवास, पूजा पाठ, कर्म कांड आदि किए हैं, फिर जीवन में सरलता नहीं है, बड़ी विषमता है, बहुत कठिन जीवन है, मुश्किल बहुत बड़ी हुई है, क्या किया जाए समझ में नहीं आता है। तो दोस्त, हम उनको भी यही समझाते हैं कि आपको अपने जीवन के मूल में जाना होगा, समस्या की मूल को मिटाना होगा, तभी आप अपने जीवन में सरलता लेकर आ पाएंगे। और जो भी जातक हैं जिनके जीवन में इस प्रकार की समस्याएं हैं, विशेष तौर से पैसे रुपए को लेकर समस्या, दूसरा मेहनत का सही फल न मिल पाने की समस्या, दो समस्या मुख्य है, इसी से सारी समस्याओं की शुरुआत होती है। एक समस्या अपने पीछे कई समस्याओं को लेकर आती है, तो मूल समस्या आए तो यही है, यदि आपके जीवन में रुपए कैसे बढ़ाए, जरूरत के मुताबिक आपको रुपए पैसे मिलने लगे, आपकी जरूरत है, आपके परिवारजनों की जरूरतें पूरी होने लगे, आपको कामयाबी मिलने लगे, तो आपकी बहुत सारी समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। तो अब आप समझिए कि यह समस्या क्यों है, इन समस्याओं का मूल क्या है। दोस्तों, मूल केवल दो ही जगह पर होता है कि आपके घर के रक्षक, आपके स्वयं के रक्षक आपने शक्तिहीन कर दिए हैं। पहले आपको सही फल प्रदान करने का जिम्मा किसके पास है, वह है शनिदेव के पास। यह चीज आप समझे। फिर हम बात करते हैं आपके घर के रक्षक। आपके घर के रक्षक कौन है? आपके मित्र हैं, पूर्वज है, दूसरा आपके कुलदेवी या देवता है। तभी तो उन्हें कुलदेवी या देवता कहा जा रहा है, क्योंकि वह आपके कुल के पालनहार हैं, तारनहार है। आपके साथ अन्याय तभी होगा जब कुल देवता का हाथ आपके ऊपर होगा, कुल देवी का हाथ आपके ऊपर होगा। नकारात्मक शक्तियों से आपकी रक्षा तभी होगी जब आपके पिक्चर पूर्वज खुश तो होंगे ही, ऊर्जावान भी हो। शास्त्रों का यह विधान है। अब आप बेशक चाहे माने या ना माने, नकार दे सच्चाई को, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन भर कष्ट सहने होंगे, जीवन भर पीड़ा सहनी होंगे, और अंत में आप घूम फिर कर वही जाना है कि कोई आपको बताएगा कुछ उपाय करने के लिए, जिससे फिर आपके खुश होंगे, वह जवान होंगे और जीवन से समस्याएं कटने लगेंगी। या दोस्तों, हम आपको एक छोटी सी घटना बताते हैं, आप ध्यान से सुनना। कि एक हमारे जानने वाले हैं, कई लोग हमारे परिचित में ऐसे हैं जो बहुत अधिक प्रयास करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, सफलताएं किसी को मिलती किसी को नहीं मिलती है। तो आप छोटी सी घटना की, उनका व्यापार जो था उन्हें थोड़ा थोड़ा लाभ प्राप्त हो रहा था, टेंशन में रहते थे कि क्यों मेहनत के बाद भी सही परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो ऊर्जाएं कैसे बदलती है और चमक कैसी होती है, इस बात का प्रमाण है। आप ध्यान से सुनना दोस्तों, घटना बिल्कुल वास्तविक है, सच है। तो उन्हें किसी ने यह बता दिया कि आप एक कोई भी छोटा मोटा अपने घर में हवन कर लीजिए, किसी भी प्रकार का हवन कर लीजिए। इससे होगा यह कि आपके घर में शुद्धता जाएगी। अब हवन करने के लिए उन्होंने सोचा कि कमल घट ले लेते हैं 108 संख्या को पूरा करने के लिए, क्योंकि एक हाथ से तो आहुति देंगे तो दूसरे हाथ से कमल गट्टे से गिनती पूरी करेंगे। तो कमल गट्टे 108 उन्होंने ले ली है। जी हाँ दोस्तों, अब आप ध्यान से सुनना, चमत्कार होता है रातों रात। कोई माने या ना माने तो वे कमला गट्टे लेकर आते हैं दुकान से, और उन्होंने कमल गट्टा को शुद्धता के साथ अपने पूजा घर में स्थापित कर दिया। इसके बाद दूसरे ही दिन से उनकी
बिक्री बहुत अधिक बढ़ गई। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लगातार उन्होंने सोचा कि शायद आज बढ़ी है, कल फिर से कम होगी। लेकिन दूसरे दिन भी वैसी ही, तीसरे दिन भी वैसी ही। 4-5 दिन गुजरने के बाद फिर उनके दिमाग में विचार आया कि आखिर ऐसा क्या हो गया, काम तो वही सब कर रही हैं, लेकिन बिक्री इतनी अच्छी कैसे हो गई, फायदा इतना अधिक कैसे होने लगा। तो विचार करते करते उनके दिमाग में यह आया कि शायद कमल गट्टे की यही एक अलग कार्य था जो उन्होंने किया था। बाकी तो सब जैसे ही चल रहे थे। तो कमल घट 108 आकर उन्होंने बस अपने पूजा घर में रख लिए। और देखिए, माता लक्ष्मी की कृपा की ना तो उन्होंने कोई हवन किया और ना ही कोई उपाय किया, कुछ भी नहीं किया। केवल कमल गट्टे लाकर इस विचार से कि हवन करेंगे तो इनसे गिनती पूरी करेंगे, बस इस विचार से लाकर रख लिए और हवन किया भी नहीं। और उनकी व्यापार में बिक्री काफी अधिक बढ़ गई, आने की उम्मीद से ज्यादा बढ़ गई। दोस्तों, हम यह नहीं कहेंगे कि कितनी बढ़ी या नहीं बढ़ी, लेकिन उन्हें बहुत अच्छा महसूस होने लगा। कहने का मतलब यह है कि माता लक्ष्मी स्वयं उनके घर में प्रवेश कर गई। अब इतने छोटे से उपाय से उन्हें इतना लाभ हो गया। दोस्तों, सब कोई आकर यहाँ हमसे कहे कि उपाय काम नहीं करते हैं, तो हमें तो इन बातों का विश्वास बिल्कुल भी नहीं होता। दोस्तों, हमने लोगों का जीवन अपनी आंखों के सामने बदलते देखा है। लाखों के कर्जे रुकता होते हुए अपनी आंखों से देखे हैं, जबकि उनकी कमाई के कोई विशेष साधन भी नहीं थे। बस उन्होंने कुछ उपाय करे तो बस दोस्तों को पाए की स्थिति को आप जानिए, मेहनत करिए, आप कुछ सही फल प्राप्त होंगे। तो अब 3 जगह आपको विशेष कार्य करनी है। दोस्तों, आप ध्यान से समझना। पहला, शनिदेव। हर इंसान जो इस धरती पर है, हर इंसान के नसीब का, भाग्य का सही लेखा जोखा शनिदेव के पास है। अब कोई चाहे कुछ भी कहे, आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल कैसा और कितना प्राप्त होगा। किसी की राशि में अधिक और किसी की राशि में कम, लेकिन शनिदेव का प्रभाव तो होता ही है। तो दोस्तों, आप जब तक शनिदेव को प्रसन्न नहीं करेंगे, आप ही कर्मों का सही फल आपको प्राप्त नहीं होगा। और बहुत छोटा सा उपाय है दोस्तों, कुछ बहुत बड़ा मेहनत भरा उपाय नहीं है। आपको शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल एक दीपक जलाना है, बस इतना सा कर लीजिए। शनिवार इस उपाय को करिए। दूसरा, कि आपके मित्र पूर्वज ऊर्जावान बनाना बहुत अधिक आवश्यक है। अब आपने श्राद्ध पक्ष में 15 दिन का जो श्राद्ध पक्ष है, उसमें श्राद्ध कर्म करके अपनी पितृ पूर्वजों को भोजन तो दे दिया, लेकिन वर्ष भर का क्या, पूरे वर्ष भर क्या पूछने से कर्मकांड से हम हमारे पुत्र पूर्वज ऊर्जावान रहेंगे जी नहीं। दोस्तों, हमें रोज नित्य अपने पुत्र पूर्वजों को ऊर्जावान बनाने के लिए मेहनत कर होगी, कार्य करनी होगी। तो मेहनत कुछ खास नहीं है, बस सूर्य को अर्घ देना है। सूर्य को अर्घ देना बिल्कुल भी ना भूले। सूर्योदय से पहले जागे और सूर्य को अर्घ दे। और सूर्य को जो अब आप दे रहे हैं, उस जल में आप काले तिल अवश्य मिला ले, इससे आपके पुत्र ऊर्जावान होते हैं। और शाम के समय घर की दक्षिण दिशा में एक गाय के घी का दीपक अवश्य जलाए। यह दीपक आपके पितृ पूर्वजों को ऊर्जा बनाएगा, शक्तिशाली बनाएगा। आपके घर की हर एक नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। तीसरा काम जो आपको करना है वह है कि आप अपने घर की दहलीज पर, यानी मुख्य दरवाजे जो है उसकी दहलीज पर बीचों बीच एक दीपक जलाए, रोज जलाएं, दीप जलाएं। यह दोस्तों बहुत मेहनत का कार्य नहीं है। शुद्धता देखेंगे आप कितनी आएगी, आपके घर में सकारात्मकता कितनी आएगी। यह जो स्थान है, यानी आपके घर का मुंह
मुख्य दरवाजे की जो दहलीज है, यह स्थान आपकी कुलदेवी अधीरता का होता है। यह दोस्त तो समझो आपके मुख्य दरवाजे पर ही कुलदेवी या देवता बैठे हुए हैं, लेकिन क्या कभी आपने उनका आदर किया, सम्मान किया? अब आपको नहीं पता कि कौन है आपकी कुल देवी देवता, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों। बस आप एक दीपक वहां जला देना है, दीपक की बाती का मुख बाहर की ओर रखना है। दीपक आप जलाए और आप देखिए कि आपके घर में कैसे कैसे चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। कहां कहां से आपको फायदा होगा, कैसे कैसे आपके घर में धन लक्ष्मी का वास हो जाएगा। अब माता लक्ष्मी के लिए हम तो यही कहेंगे कि विशेष विधि विधान हम अपने पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं कि धान का कटोरा धन की पोटली अपनी जेब में रखने के लिए, अपने जो धन का स्थान है आपके घर में, तिजोरी बगैर अलमारी बगैर उसके लिए तैयार करिए और चमत्कार देखिए दोस्तों। यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप हम कहने से 7 कमल गट्टे लाकर अपने घर के पूजा घर में रख लीजिए। एक लाल कपड़े में लपेटकर उन्हें अपने घर के पूजा घर में बस रख दीजिए और आप देखिए चमत्कार कैसे कैसी होती है आपके जीवन में। तो यह तो हो गया बाधाएं समाप्त करने का कर्म की। अब इनसे आपके जीवन में जो बाधाएं हैं वह धीरे धीरे हटने लगेंगे, समाप्त होने लगेंगे। हो सकता है कि आपके कर्मों की शक्ति प्रबल है और आपका सौभाग्य जागृत है, तो प्रभाव रातों रात भी हो जाए या फिर कुछ समय लगे, लेकिन आपको बाधाओं से मुक्ति निश्चित तौर पर